हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर क्लासेस। मेरा नाम है विक्रम और आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज की ब्रीफ डिटेल लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स यह मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी समझाया हुआ है। अ नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. Some examples are √2, √3, √15, pi और ये डेसिमल वाला नंबर जो कि रिपीट नहीं हो रहा हो, वो सारे हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। आगे है रियल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ डिनोटेड बाय आर। यानी कि सभी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो हमारा रियल नंबर्स बोला जाता है उनको। सो वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। यानी कि हमारे जो रियल नंबर हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन पर एक यूनिक पॉइंट से। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर, और एवरी पॉइंट जो है नंबर लाइन का वो रिप्रेजेंट करता है एक यूनिक रियल नंबर को। दिस इज़ वाई वी कॉल द नंबर लाइन इज़ द रियल नंबर लाइन। इसीलिए हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पाइथागोरियंस थ्योरम, या फिर इसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोला जाता है। द पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। यानी कि हमारा जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जैसे यहाँ पर आपको एक इमेज में दिख रहा होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर 90 का एंगल है इसलिए राइट एंगल हो जाता है। इसमें जो हाइपोटेन्यूस वाली साइड है, यानी 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। ये जो हाइपोटेन्यूस साइड है इसका स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ पर अगर हाइपोटेन्यूस के में कुछ वैल्यू निकालते हैं या कुछ फाइंड करना होता है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस के बिहाफ पर ही वो वैल्यू फाइंड होती है। यहाँ पर फॉर्मूला भी गिवन है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आगे हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन पर प्लेस करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर आपको √2 को लोकेट करना है यानी प्लेस करना है। तो ये मैंने अभी पाइथागोरस थ्योरम आपको बताई। ये जो √2 है यहाँ पर, इसका मतलब ये हमारा यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है। अगर आप हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं √2, कोई वैल्यूज़ को पुट कर कर, लाइक परपेंडिकुलर में कुछ वैल्यू रखो और बेस में कुछ वैल्यू रखो और वहाँ से हाइपोटेन्यूस को फाइंड करो। अब आपने ये फॉर्मूला देखा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं यहाँ कहूँ कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मुझे √2 लाना है, हाइपोटेन्यूस मुझे √2 लाना है, तो परपेंडिकुलर और बेस की कुछ वैल्यूज़ रखनी होती है। अगर मैं परपेंडिकुलर को 1 रख दूँ एंड बेस को भी 1 रख दूँ तो मेरा देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जो है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस ये भी 1 आ जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं कर दूँ स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूँ यहाँ पर, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर पे √2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 2 पर भी मेरा √2 आ जाएगा। तो ये वो जो स्क्वायर है इससे √2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूस जो है मेरा निकल गया √2। यानी मैंने परपेंडिकुलर भी 1 रखा। यहाँ पर हमारा देखिए ये जो ट्राइंगल है जो ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये 1 यूनिट, ऐसे बेस भी मेरा 1 यूनिट, और ये जो मेरी लाइन आई है ये आ गई मेरी √2। तो ऐसे मैं √2 जब मेरा फाइंड हो गया तो यहाँ से मैं एक कंपास से एक आर्क मेज़र करूँगा। ये जो मेरी लेंथ है, ये जो मेरी लेंथ है, इतनी लंबी आर्क लेके इतनी लेंथ की यहाँ से एक आर्क लगाई जाएगी, और जहाँ पर ये नंबर लाइन पर इंटरसेक्ट करेगी वो मेरी प्लेस होगी जहाँ पर मेरा √2 रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पर। सेम जैसे हमने अभी √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा, ऐसे ही हम √3 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलता है आपको, जिसमें आपको √2, √3, √5, √7, √7 तक आपका मैक्सिमम है, और इन वैल्यूज़ को वो नंबर लाइन पर आपसे रिप्रेजेंट कराते हैं।
तो यहाँ पर अगर आपको √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पर आपको इस बार हाइपोटेनियस जो है वो आपको √3 लेके आना है। अब हाइपोटेनियस √3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ रखेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमें पता है। अब यहाँ पर मुझे हाइपोटेनियस स्क्वायर है, परपेंडिकुलर की कुछ वैल्यू रखी जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल में अगर मैं परपेंडिकुलर को 1 रख दूँ, यहाँ पर जैसे हाइपोटेनियस स्क्वायर रख के परपेंडिकुलर को 1 रख देता हूँ और बेस को मैं अगर 2 रख देता हूँ, तो ये देखिए हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 1 + 4, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर आ गया मेरा 5। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी √5, लेकिन मुझे लेके आना है √3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर अभी मेरा बेस देखिए, जो पहले √2 वाला जो क्वेश्चन था नंबर लाइन पर, ये मेरा हाइपोटेनियस जो √2 आया था, अब मुझे इसी को, जो मेरा हाइपोटेनियस आया था, इसको बेस लेकर के एक दूसरा परपेंडिकुलर मार्क करना होगा यहाँ पर। जैसे तो आप देखिए बेस हो गया यहाँ पर, ये मेरा परपेंडिकुलर आ जाएगा और फिर ये जो लाइन आएगी ये √3 की आएगी और इससे एक आर्क लेकर के यहाँ पर नंबर लाइन पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो परपेंडिकुलर है वो तो मुझे 1 ही लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर तो मुझे 1 ही लेना पड़ेगा, लेकिन बेस जो है मेरा वो √2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस √2 की स्क्वायर क्या आएगा, 2 ही आ जाता है वो मैं समझाता हूँ कैसे। अगर आप किसी रूट वाले नंबर को सेम उसी नंबर से इनटू करते हो तो वो रूट कैंसिल होकर सिर्फ नंबर बच जाता है। एक एग्जांपल के लिए अगर मैं √5 को इनटू करूँ √5 से ही, तो रूट से रूट कैंसिल होकर सिर्फ 5 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर √2 को √2 से इनटू करा तो सिर्फ वो 2 बच गया यहाँ पर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 2 3। अब मैं यहाँ पर फिर कर देता हूँ स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √3। तो यहाँ पर मेरी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3 आ गई। यानी यहाँ पर क्या देखा हमने कि अगर हम बेस को √2 रखें और परपेंडिकुलर को 1, तो यहाँ पर मेरी जो हाइपोटेन्यूज है वो √3 आ जाती है और यहाँ पर 90 का एंगल, और इसी जो हाइपोटेन्यूज है हमारी √3, यहाँ इसी की लेंथ के बराबर एक आर्क मार्क कर लेंगे ऑन द नंबर लाइन, वो मेरा √3 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पर। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि स्टेटमेंट जो गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई और आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट 1 है उसमें क्या लिखा हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, यानी सभी जो इरेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, क्या सारे ही इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं? तो हमने ये बात वीडियो की स्टार्टिंग में भी समझी थी कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो कलेक्शन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, यानी कि हमारे जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं वो सारे ही रियल नंबर्स होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी ट्रू हो जाएगी यहाँ पर, रियल नंबर्स आर collection of rational and irrational numbers, यानी कि हमारे जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे ही रियल नंबर होते हैं। आइए अब हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट पर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर, यानी हमारी नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे ही √m की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर हमारा m जो है एक नेचुरल नंबर होता है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यानी कि देखा जाए कि सारे ही हमारे जो नंबर लाइन पर नंबर होते हैं वो √m की फॉर्म में होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है यहाँ पर। नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी
नेचुरल नंबर। आइए अब हम क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर चलते हैं, जिसमें स्टेटमेंट क्या है, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी जितने भी हमारे रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट ने कहा है, तो ये स्टेटमेंट आप खुद ही पढ़ के बता सकते हैं, ये फॉल्स होगी, फॉल्स, जिसके लिए जस्टिफिकेशन क्या होगी, रैशनल नंबर्स कैन ऑल्सो बी रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें लिखा हुआ है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जो स्क्वायर रूट होता है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का वो इरेशनल आता है? इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रैशनल नंबर। यानी कि अगर नहीं आता तो कोई एक एग्जाम्पल दीजिए जिसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर आए। किसी भी नंबर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करने पर वो एक रैशनल नंबर आए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 9। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो एग्जाम्पल में एक नंबर चूज़ कर लेता हूँ मैं। नंबर जैसे मैं ले लेता हूँ 9। तो यहाँ पर अब हम स्क्वायर रूट करते हैं 9 का। स्क्वायर रूट ऑफ 9, यानी कि हम अंडर रूट कर रहे हैं स्क्वायर रूट 9 का। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 3, यानी कि हमारा आंसर जो है वो 3 आ गया। और 3 जो हमारा कैसा नंबर होता है, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम 3/1 लिख सकते हैं। तो ये कैसा नंबर हो जाता है? रैशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखते हैं कि हम देयरफॉर 3 इज अ रैशनल नंबर। तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी कि √5 को आप किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जिसको हम अभी नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो चलिए अब हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पाइथागोरस थ्योरम क्या थ्योरम होती है, इसमें जो है हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन में जो आपका स्केल है वो आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं एंड इंचेस में भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इंचेस का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखिए, एक मेरा इंच यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है। मैं इंचेस वाले पॉइंट्स को मार्क कर रहा हूँ। अब ये एक मेरा एरो यहाँ पर आ जाएगा एंड एक एरो यहाँ पर। यहाँ पर मेरा सेंटर है तो ये मेरा 0 हो गया, ये हो गया मेरा 1 एंड ये हो गया मेरा 2। सिमिलरली यहाँ पर मेरे नेगेटिव वाले टर्म्स आ जाएंगे, -1 एंड -2। अब आपने नोट किया होगा, जब हम पाइथागोरस थ्योरम देख रहे थे तो हमें यहाँ पर √5 लेके आना है अपने नंबर में। तो √5 कैसे आएगा? हमें हाइपोटेनियस √5 लेके आना है। तो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करिए, हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। अब मेरे को यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है √5 लेके आना है, पर हाइपोटेनियस √5 लेके कैसे आ सकते हैं हम? बेस और परपेंडिकुलर में वैल्यूज को पुट कर कर। यहाँ पर एक बात नोट करिए कि हम है ना बेस में कोई भी वैल्यू बड़ी ले सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर में हमारे पास लिमिट होती है। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर को 1 पुट कर लेते हैं और बेस को यहाँ पर 2 पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए आप, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर आता है 4। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर मैं अगर स्क्वायर रूट कर दूँ बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ
साइड अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर पर मैं अंडर रूट लगा दूंगा और यहाँ पर 5 पर भी अंडर रूट, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, √5। तो यहाँ पर हमें बेस की वैल्यू 2 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा हाइपोटेन्यूज √5 आ जाता है। अब ये मेरा बेस है, इसकी वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ इंचेस में लिया स्केल तो 2 इंचेस आ जाएगी वैल्यू, और मेरे को परपेंडिकुलर 1 लेना पड़ेगा। लेकिन परपेंडिकुलर जो है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 2 की प्लेस पर। 2 की प्लेस पर जो है मेरा 90 डिग्री देखिए यहाँ पर मार्क हो रहा है। तो इस पॉइंट पर मैं 1 इंचेस में मेज़र कर लेता हूँ लाइन, मेरी 1 इंचेस की वैल्यू ये आ गई यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस वैल्यू को ज्वाइन कर लेंगे और बेस से इस हाइपोटेन्यूज के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपने परपेंडिकुलर के टॉप पर। अब ये जो मेरी वैल्यू आई है ये आई है मेरी √5, क्योंकि 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया यहाँ पर। अब ये मेरा √5 हो गया। ये जो वैल्यू है मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है, ये मेरी वैल्यू 2 है और ये आ गई मेरी 1 यूनिट। अब ये सेंटीमीटर में अगर क्वेश्चन देता है तो आप सेंटीमीटर में लेंगे स्केल, अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं बताते कि सेंटीमीटर में ले या इंचेस में ले तो आप वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब ये मेरा √5 यहाँ पर आ गया, लेकिन इस √5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कंपास का यूज करना पड़ेगा। और जितनी बड़ी हमारी यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ है उसे कंपास से मेजर कर लेंगे। अप्रोक्स देख लीजिए, ये देखिए हमारी ये आ रही है। तो अब मैं यहाँ से लेकर एक आर्क ड्रॉ कर दूंगा और जहाँ पर ये आर्क नंबर लाइन पर कट करेगी वही वैल्यू मेरी √5 होगी नंबर लाइन पर। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा √5। तो अभी आपने देखा हमने √5 को अपनी नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर हमें एक बात नोट करने की थी कि जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो इक्वल होना चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि हमारी वैल्यूज़ जो है परपेंडिकुलर और बेस में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रखनी होती है, तब हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आती है। और हमारी जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, जैसे हमें यहाँ पर √5 था तो हमें √5 लेके आना था, तो √5 के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर और बेस में क्या वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर मान लीजिए आपको √3 रिप्रेजेंट करना होता या √2 रिप्रेजेंट करना होता तो आपको परपेंडिकुलर और बेस में क्या वैल्यूज़ पुट करनी है वो चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है और आगे चैनल पर आने वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।